नमस्कार। योग पाठशाला में आपका स्वागत है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये पतंजलि योग सूत्र में आते हैं। पतंजलि योग सूत्र को आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेक्चर सुने होंगे, आपने साधना की होगी। यहाँ पे मैं अपना विश्लेषण देना चाहता हूँ, अपनी राय देना चाहता हूँ और अपने एक तरीके के जो मैंने साधना की है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, जो मैंने अनुभव किया है, उसको मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, सिर्फ यम और नियमों के साथ। यहां हम यम नियम पहले में आते हैं। सबसे पहले यम नियम एक योग साधक, एक योग प्रैक्टिशनर हम कह सकते हैं, एक योग अध्यापक, एक योग विद्यार्थी के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। आपको यम नियमों को फॉलो करना ही करना है, यम नियमों का पालन करना ही करना है एक अच्छे योग साधक बनने के लिए। एक अच्छा योग साधक ही एक अच्छा योग अध्यापक बन सकता है। जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा योग प्रैक्टिस करने वाला अच्छा प्रैक्टिशनर बन सकता है, जिसमें फिजिकल प्रैक्टिस हो, मानसिक प्रैक्टिस हो, थ्योरी प्रैक्टिस हो, जो भी जिस भी प्रकार की प्रैक्टिस हो, लेकिन योग साधना। कहते हैं कि गुड स्पीकर कैन बिकम गुड लिसनर, ए गुड लिसनर कैन बिकम गुड स्पीकर। तो इसी प्रकार से आपको एक योग साधना में सबसे पहली सीढ़ी है यम और नियम की। मैं अपना विश्लेषण इनके बारे में दूंगा आपको। जैसे सबसे पहले हो गया अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना है, वो आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। ये नहीं है कि आप एक हत्या ही कर रहे हैं, जब भी आपके ऊपर हिंसा लगेगी आपको उसके बारे में चर्चा नहीं करनी, अपने मुख से ऐसी भाषाएं नहीं बोलनी, जैसे मन, क्रम और वचन, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होना। रास्ते से निकलते तो किसी भी जीव जंतु को अपने हाथों से, पैरों से कोशिश हो कि उसको मारना नहीं है। अगर आप उसकी हत्या करते हैं तो आप अहिंसा के मार्ग पर नहीं हैं, आप हिंसा के मार्ग पर हैं। ये एक अहिंसा चीज है। तो आशा करता हूं ये पहला आपको विश्लेषण बहुत ही साधारण भाषा में समझ में आया होगा। दूसरा है सत्य, वाणी से आपको सत्य बोलना है किसी भी प्रकार का। मान के चलो कि आपको योगा क्लास के लिए आना है और आपने पहले धारण कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मैं बोल दूं आऊंगा, या मैं योग प्रैक्टिस करता नहीं हूं लेकिन मैं बोल दूं करता हूं, तो ये झूठ में आ जाता है, जो आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे। मान के चलो आप योगा में एक योगा टीचर हैं और आपसे किसी ने पूछा कि आप योग सिखाते हैं? हाँ सिखाता हूं, लेकिन घर पे बैठे हैं। योगा करते हो? हाँ करता हूं, लेकिन नहीं करते हैं। योगा में कहीं जॉब है? हाँ है, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, मैं योगा क्लासेस है मेरी ऑनलाइन, बहुत सारी क्लासेस चल रही, मैं उसमें बिजी हूं, लेकिन लेते नहीं है। झूठ बोलते हैं। उस झूठ में, उसी झूठ को आप समझ लीजिए यहां पे बाधा डल गई। आप एक यम नियम को फॉलो नहीं करते हो, आप एक अच्छे योग विद्यार्थी या अच्छे योग अध्यापक बनने के जो मार्ग है उसमें आप बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कौन से वाला? जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हों, जिसमें दूसरे लोग के, मान के चलो दूसरे लोगों की मतलब की बात हो। हाँ मेरी पर्सनल बातें हैं, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, मैं नेग्लेक्ट करके बोल देता हूं हाँ नहीं है, लेकिन है। क्यों? क्योंकि उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है। मैं कोशिश करता हूं 100%, 100% किसी से झूठ ना बोलूं, किसी भी प्रकार का। मैं अपनी आपको बता रहा हूं, मैं यहां सारी चीजें मैं फॉलो करता हूं, मैंने फॉलो भी किए हैं और मैं फॉलो कर रहा हूं और करूंगा भी। मैं पूरी कोशिश करता हूं 100%, लेकिन कुछ परसेंटेज कहीं ना कहीं इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण रह जाती हैं, लोग मजबूर कर देते हैं। नेक्स्ट, अस्तेय। अस्तेय वो होता है, जैसे मान के चलो किसी भी प्रकार की आपने चोरी, डकैती, किसी भी प्रकार की आप उस चीज में इन्वॉल्व हुए। मान के चलो ये पेन है, दूसरे का पेन है, आपने उठा के अपने जेब में रख लिया, आप चोरी कर ली आपने। ये नहीं है। हाँ एक चीज ऐसी भी होती है कि मान के चलो आप चोरी में इन्वॉल्व हो गए, दूसरे के साथ दे रहे हो, वो भी यहाँ चोरी होगी, मान के चलो अस्तेय। आप किसी भी प्रकार की उसमें एक तरीके से चोरी नहीं करना, अपने आप से भी चोरी नहीं करना। योग प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। दूसरे से बोल दिया हाँ मैं योगा प्रैक्टिस करता हूं लेकिन करते नहीं हो, तो ये चोरी करना है किसी भी प्रकार की। या मन से भी आप चोरी कर लेते हो कभी कभी, हाँ मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, किसी भी प्रकार की चोरी की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है। दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक सिंपल और साधारण भाषा में आपको मैं बताता हूं, अपने वीर्य की शक्ति को कंट्रोल में रखना,
अनवांटेड डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स को ज्यादा नहीं होने देना या होने ही नहीं देना, उसमें साधना करना। ब्रह्मचर्य बहुत ही लाभकारी है आपके आसनों में, आपकी योग साधना में। अगर आप ब्रह्मचर्य से दुराचार के साधक हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आप दुराचार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए यहां आपको खंडित हो चुके हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर बाधाएं आ जाएंगी। आप कितना ही दुराचार कर लीजिए और आप कह रहे हैं आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं, मैंने अच्छे अच्छे योगा टीचर्स को और अच्छे अच्छे लोगों को, इंसानों को ब्रह्मचर्य में बर्बाद होते हुए देखा है। दुराचार में, ब्रह्मचर्य में नहीं, सॉरी माफी चाहता हूं, दुराचार में बर्बाद होते हुए देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो साधना में बाधा। ये नहीं है कि आप योग साधक हो तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैंने योग साधना का पालन किया है, मैं योग साधक का मार्ग किया है, मुझे इनका अनुभव है। आज मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, आज मुझे गृहस्थ का अनुभव है। दुराचार का भी मैंने फॉलो किया था, एक बार दुराचार भी हो चुके थे कई बार, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या चीज है ये हमने फॉलो किया है। ब्रह्मचर्य साधना क्या है ये हमने महसूस किया है। ब्रह्मचारियों के साथ हमने संगत की है, हमने लेक्चर सुने, हमने साधना की है। ये हो गया ब्रह्मचर्य। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया, मैं इसके बारे में घंटों बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अनुभव किया है इसको। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने पास सामान को रखना, जरूरत से ज्यादा आप उस चीज को इन्वॉल्व करना, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना किसी भी चीज को। अगर आपको मान के चलो 2 रोटी की आवश्यकता है तो आप 2 ही रोटी रखें। ऐसा नहीं है कि आप 6 रोटियों को रख रहे हैं, दूसरे लोग भूखे हुए हैं, जिसको करप्शन भी हम बोलते हैं। करप्शन नेताओं के पास या पॉलिटिक्स जो भी लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा धन संचय कर लेना, किसी भी प्रकार का अपने पास संचय रख लेना। अगर धन की 10 लाख की आवश्यकता है तो 10 ही रखें, ये नहीं है 50 लाख और 100 लाख और 1 करोड़ रख रखा है, उससे आप योग के मार्ग पर नहीं हैं। अब हम आते हैं नियमों में। नियमों में सबसे पहले आता है सोच। सोच का मतलब होता है सफाई, क्लीनलीनेस। आपको सफाई रखनी है, बुद्धि की, मानसिकता। कैसे अंतर से कैसे सफाई होती है? उसमें ब्रश नहीं लगता, उसमें साधना लगती है। कौन सी? मन, कर्म और वचन, मेडिटेशन, ध्यान से आप कर सकते हैं। इंटरनल क्लीनिंग आप कर सकते हैं, जैसे क्लींजिंग टेक्निक्स होती हैं, थ्रोट को क्लीन करना, पेट को साफ करना, आपके मल को साफ करना, बाहर से शरीर को साफ करना, नहाना धोना, ये सारी चीजें सोच में आती है सफाई में। एक अच्छा सफाई, एक अच्छा क्लीन योग अध्यापक या योग विद्यार्थी जो होगा वही नियमों का पालन कर पाएगा, वही एक अच्छी साधना कर पाएगा। अगर आपके अंदर सफाई नहीं है, जो स्वच्छ भारत में भी आपने सुना होगा मोदी जी के बारे में, वो यही है, सोच है। वो आप कितनी भी चीजें उसमें इंक्लूड कर लीजिए, वो सारी चीजें सोच में आती हैं, सफाई में आती हैं। संतोष, बहुत से लोगों का संतोष नाम है लेकिन 0% संतोष है उनके अंदर, संतोष है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं। मैं आज से 4 साल पहले एक मेरी पार्टनर ने बोला था, मोनेश मैं बहुत ही एग्रेसिव होता था, किसी भी चीज के लिए बहुत संतोष नहीं था मेरे अंदर, जिसको हम पेशेंस भी बोलते हैं। पेशेंस इज वर्च्यू, जैसे बोलते हैं ना, एक धैर्य रखना है हर चीज में, संतोष रखना है। अगर आपको फ्लेक्सिबल, बहुत एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा, आपको एक अच्छा फ्लेक्सिबल बनना है बॉडी को, और आपके अंदर फ्लेक्सिबल बनने के लिए संतोष नहीं है, बहुत फास्ट प्रैक्टिस, बैंड तोड़ना मोड़ना, ज्यादा स्ट्रेच करना, ज्यादा फोर्स लगवाना, ज्यादा लोगों का सहारा लेना, और कहीं ना कहीं उसमें मुसीबत आ जाना, उसी को बोलते हैं संतोष से प्रैक्टिस करनी है लंबे समय तक। मेरा 10 साल का अनुभव है, मैं जो आज आपके सामने बोल रहा हूं 10 साल के अनुभव से बोल रहा हूं। जो भी मैं आपको यहां बताता हूं तो संतोष रखना है हर एक चीज के लिए। जॉब के लिए एग्जाम्पल, 1 महीने का कोर्स कर लिया, मुझे सिंगापुर जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे बैंकॉक जाना है, मुझे चाइना जाना है योगा सिखाने के लिए। 1 महीने के कोर्स में क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ, आज भी कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान एकत्रित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपके अंदर साधना नहीं है। 1 महीने के कोर्स से आप बैचलर डिग्री और मास्टर बनना चाहते हैं, योगा टीचर्स में किया 1 महीने का कोर्स, नाम देना चाहते हैं अपने आप को मास्टर। तो ऐसा नहीं करना है, संतोष रखना है अपने आप को, धैर्य से। संतोष परम सुखम,
जितना धैर्य रखोगे, जितना संतोष रखोगे, इतनी साधना बहुत लंबी होगी, इतनी साधना बहुत गहरी होगी। उसके बाद आता है तप, तपस या तप भी बोल सकते हैं। तप वो नहीं है कि धूनी पे बैठ गए और अपने आप को तपा लिया। तप होता है आपको योग साधना में तपस्या करनी है। अगर आसन में बैठ गए तो 10 मिनट बैठना ही बैठना है, 5 मिनट बैठना ही बैठना है। अगर ये आसन किया है तो इसमें आपको तप करना है, साधना करनी है, रुकना है। हर एक आसन में, बेंडिंग में, जो भी पोस्चर्स होते हैं, जो भी आसन होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी होती है। हाथ ऊपर खींचना तो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। तपस्या मेनली आपको बता देता हूं, जो सबसे मेन तपस्या होती है वो योग में ही होती है। योग साधक भी होते हैं। अब मान के चलो आपको ध्यान करना है, ध्यान में तपस्या, ध्यान तपस्वी होना, ध्यान करना, वो एक तपस में आता है, तपस्या में आता है। अब दूसरा चीज हो गया यहां पे, नियम, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अपने आप को अध्ययन करना है। स्वाध्याय, मैंने बहुत स्वाध्याय किया है फिजिकल प्रैक्टिस में। मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूं, बहुत ही कम लोग हैं जो ये कहेंगे कि हमने मोनेस को हाथ से सहारा लगा के फ्लेक्सिबल बनाया, इसके साथ मेहनत की, इसके आसन बनवाए। नहीं है, मैंने सेल्फ साधना की है, सेल्फ प्रैक्टिस की है, स्वाध्याय इतना किया, एक कमरे में बंद होके, एक हॉल में बंद होके 2-2, 3-3 घंटे प्रैक्टिस, रेगुलर महीने, सालों प्रैक्टिस किया, वो स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं प्रैक्टिस करना। एक होती है जैसे बुक किज नॉलेज, मान के चलो आपको यहां मैं आपको बता देता हूं, एक गीता दर्शन है, इसका अध्ययन करना, इसका स्वाध्याय करना, इसकी प्रैक्टिस करना, वही स्वाध्याय होता है। बहुत प्रकार का स्वाध्याय होता है, ये एक जर्नल मैंने बताया। दूसरा आ गया ईश्वर परिधान, प्रभु का नाम लेना, अपने भगवान का नाम लेना। आप जिस भी इष्ट की साधना करते हैं या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसमें विश्वास रखना, बिलीव रखना। ईश्वर में आप जितना विश्वास रखेंगे, अपने जिस भी प्रकार की आप साधना करते हैं, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु भोलेनाथ की, जो भी आप मानते हैं, उनमें से उसका स्वाध्याय, उसको भी एक स्वाध्याय बोलते हैं, उसका भी एक अध्ययन करना, प्रभु की लीला के, आप सिंपल भाषा में बता दूं, पूजा करना, मेडिटेशन भी एक पूजा है, ध्यान एक करना, ये उसमें आता है ईश्वर परिधान में, प्रभु का नाम लेना। आशा करता हूं यम नियमों को मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल में आपको समझाया है, आपको ये यम नियम समझ में आए होंगे। उसके बाद भी आपका कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार का, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको उस चीज का जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।